नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और रविवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर पहले 11:10 तक रहेगी। आज दोपहर 1:09 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज शाम 5:55 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यायी जय योग की, यानी न्याय पाने के योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 23 फरवरी की सुबह 9:10 से शाम 4:34 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:30 से शाम 5:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:54 से सुबह 10:57 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:57 से सुबह 9:22 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:57 से शाम 5:54 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त, अब ये मुहूर्त आज सुबह 7:57 से सुबह 9:22 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:57 से शाम 5:54 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:54 से सुबह 10:57 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:54 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:57 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की शाम 4:49 से रात 9:22 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 11:41 से अगली सुबह 5:46 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:54 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:57 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय कल यानी कि 23 फरवरी की सुबह 8:20 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशियां विशेष रूप से प्रभावित। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:51 से शाम 6:16 तक। मुंबई शाम 5:14 से शाम 6:41 तक। चंडीगढ़ शाम 4:51 से शाम 6:16 तक। लखनऊ शाम 4:37 से शाम 6:03 तक। भोपाल शाम 4:53 से शाम 6:20 तक। कोलकाता शाम 4:10 से
शाम 5:37 तक, अहमदाबाद शाम 5:12 से शाम 6:38 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:48 से शाम 6:16 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज ऑफिस में सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। आज अपने काम को आसान तरीके से करने का रास्ता मिल सकता है। नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएंगे, जिससे खुशियां बढ़ेंगी। पैसों से संबंधित समस्या दूर होगी। जो काम कठिन है उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा। दोस्तों के साथ शाम को अच्छा समय बीतेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में आप किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज आपका रुका हुआ काम पूरा होने से रिलैक्स फील करेंगे। आप काम करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। आज आपको रोजगार के अच्छे स्रोत मिल सकते हैं। आज अपनी इच्छा शक्ति के बल पर सामाजिक योजनाओं पर काम कर पाएंगे। अहंकार से बचना होगा। जो बातें आपको बेहतर बनाती है केवल उन पर ध्यान दें और खुद में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। आज भाई बहन के बीच में चल रही अनबन खत्म हो जाएगी। आपसी रिश्ता मजबूत बनेगा। अपने बिजी रूटीन से बच्चों के लिए समय निकालेंगे। उनके प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्य में सुधार करने में रहेगा। आज बच्चे अपने माता पिता का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और बात भी मानेंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। बिजनेस में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आज आप कुछ नया काम स्टार्ट करने की सोचेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अपने से बड़ों की सलाह जरूर ले लें। पारिवारिक मामले में आज आपका निर्णय कारगर साबित होगा। आज आपका मन आध्यात्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। आज किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं। आज हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह भली भांति जान समझ लें। आपकी ज़मीन जायदाद से जुड़ा बहुत पुराना केस का फैसला आज आपके पक्ष में आएगा। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा आज सामान्य रहेगी। पिता आपके बिजनेस में आपका पूरा सहयोग करेंगे। बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखिए। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज का दिन फायदेमंद साबित होने वाला है। आज आपको पहले किए गए छोटे मोटे कार्यों से भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सफलताएं छोटी ही सही लेकिन निरंतर बनी रहेंगी। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं उनका काम अच्छा चलेगा और आपका रुका हुआ पुराना पैसा आपको वापस मिल सकता है। सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। गृहस्थ जीवन में चल रहे मतभेद आज समाप्त हो जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आया है। आज बच्चों को करियर के मामले में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अपने से बड़ों की बातें गौर से सुने। भविष्य में आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। युवाओं को मनपसंद नौकरी के मिलने की संभावना बन रही है। कारोबार में तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को
जन सामान्य से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ने का मौका मिलेगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। करियर को बढ़ाने में किए गए प्रयासों के चलते लाभ होगा। आज अपने प्रिय व्यक्ति की निकटता से आपको खुशी होगी। आज आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आएगी। संतान की सफलता के कारण घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। शाम को जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। बच्चे आज किसी जरूरी काम में अपनी माता की मदद मांगेंगे, जिससे उनके काम पूरे होंगे। सेहत में सुधार के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। रुका हुआ काम पूरा होगा, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज जो रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज आप सामाजिक कार्यों में सहयोग देने की सोचेंगे। आज परिस्थितियों को ठीक से देखेंगे तो हर एक समस्या को हल कर पाएंगे। जिन लोगों की संगत में आप नकारात्मक बन रहे हैं, फिलहाल उन लोगों से दूरियां बनाने का विचार करेंगे। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा सुखद रहेगी। इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों से मदद मिलेगी। लवमेट के साथ कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आया है। अपनी सकारात्मक सोच को सार्थक कामों में लगाएंगे तो आपकी रचनात्मक प्रतिभा सबके सामने खुलकर आएगी। लोगों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। आज घर पर किसी फर्नीचर की मरम्मत करानी पड़ सकती है। महिलाओं को घर के कार्यों से राहत मिलेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। शाम का समय भाई बहनों के साथ हंसी मजाक में बीतेगा। जीवन साथी आज आपको नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी दे सकते हैं। जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। अचानक हुए धन लाभ से आज अपनी ज़रूरत का सामान खरीदेंगे। महिलाओं को आज कॉस्मेटिक के बिजनेस में बढ़िया मुनाफा होगा। आज क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करें। साथ ही नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहें। कार्यक्षेत्र में नए इनोवेटिव अवसर प्राप्त हो सकते हैं। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लवमेट के साथ चल रही अनबन आज समाप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी और सीनियर आपकी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। जिस बड़े लक्ष्य को पूरा करने की इच्छा है, उससे संबंधित किसी एक्सपर्ट से मार्गदर्शन मिलेगा। आज परिवार के साथ हो रहे विवादों को तुरंत सुलझाने की कोशिश करें। पिता ने व्यापार संबंधी जो जिम्मेदारियां दी हैं, उसे आप आसानी से निभा लेंगे। परिवार में सभी आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आप घरेलू सामान की खरीदारी करने मार्केट जा सकते हैं, जहां आपकी मुलाकात किसी करीबी से होगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का समय आज फेवरेबल है। आज आपको अपनी मेहनत रंग लाती नजर आएगी। आज शाम को किसी मित्र की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जहां आपके अन्य दोस्तों से भी आपकी मुलाकात होगी। ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष आपकी योजनाओं से प्रभावित होंगे। जीवन में चल रही परेशानियां जल्द ही दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज धर्म स्थल पर माथा टेकें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ बैठकर खाना खाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों,
आज समय अनुकूल है, बिजनेस में बड़ी डील हाथ लग सकती है। मूलांक 2, आज बिजनेस डील फाइनल होने से आप रिलैक्स फील करेंगे। मूलांक 3, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने बजट के अनुसार ही पैसे इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। मूलांक 4, अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं तो आपको आज किसी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। मूलांक 5, आज आपको नया पद मिल सकता है, आपको खुशी होगी। मूलांक 6, आज किसी काम में आई परेशानी से छुटकारा पाने के लिए किसी दोस्त की मदद लेनी पड़ सकती है। मूलांक 7, आज आपका दिन अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा लाभ होगा। मूलांक 8, किसी काम को करने से पहले आप उस विषय के बारे में रिसर्च करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 9, राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में दबदबा बना रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल में रसोई घर की दिशा के बारे में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या ख़ासतौर से होटल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किचन की होती है, रसोई घर की, क्योंकि लोग होटल में जाते ही इसलिए है कि वहाँ अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने को मिले। इसलिए होटल में रसोई घर का निर्माण करवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल में रसोई घर के निर्माण के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। आग्नेय कोण का वाहक अग्नि है, अग्निदेव, और रसोई के काम में अग्नि अत्यंत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसलिए रसोई के लिए सबसे उपयुक्त जगह है दक्षिण पूर्व का कोना, साउथ ईस्ट कॉर्नर। अब जब हम कोना कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा कोना नहीं, मतलब दक्षिणी हिस्सा पूर्वी हिस्सा मिला के एक बड़ा सा एरिया आप ले सकते हैं। रसोई में चूल्हे के लिए प्लेटफॉर्म दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए ताकि शेफ अपना मुंह पूर्व दिशा में रखे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और रविवार का दिन है। पंचमी तिथि आज दोपहर पहले 11:10 तक रहेगी। आज दोपहर 1:09 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः शुक्ल योग को मधुर चांदनी रात की तरह माना गया है। अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज शाम 5:55 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से अश्विनी को पहला नक्षत्र माना जाता है। ये नक्षत्र यात्रा आरंभ करने के लिए, कृषि के लिए और नए वस्त्र खरीदने के लिए शुभ होता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि शक्ति, यात्रा और तीव्रता का प्रतीक है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक भरोसेमंद, स्वतंत्र और सीधे मुद्दे की बात करने वाले होते हैं, लेकिन ये किसी की सलाह को पसंद नहीं करते। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसकी राशि मेष है, जबकि वनस्पतियों में अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को कुचिला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही जीवन में तरक्की ही तरक्की होगी। तो ये थी चर्चा शुक्ल योग और अश्विनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप जीवन में खूब नाम कमाना चाहते हैं तो आज आप केतु के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन में खूब नाम कमाएंगे और आपकी एक अलग पहचान बनेगी। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या करियर में किसी विशेष क्षेत्र में
सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आप सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव के मंदिर जाइए और अपने साथ एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कुछ पुष्प डालकर मंदिर ले जाइए। मंदिर जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, फिर गंगा जल और पुष्प मिले हुए जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे करके अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने करियर में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके ऊपर घर की अधिक जिम्मेदारी है लेकिन आर्थिक समस्या के कारण आप उन्हें ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आज आप आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर प्रसाद बनाएं और उसमें केले के टुकड़े भी डालें। अब उस प्रसाद को भगवान को अर्पित करें। उसके बाद बाकी प्रसाद को आसपास छोटे बच्चों में बांट दें। अगर घर में आपका भतीजा या भांजा हो तो उसे प्रसाद जरूर खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आप अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। अगर आप अपनी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं, यानी आपके मन में अगर बहुत दिनों से कोई इच्छा है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तो आज आप स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाइए। वहां जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर भगवान शिव को अर्पित करें और हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। आज इस प्रकार भगवान शिव को नारियल अर्पित करने से आपकी मनचाही इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ा रहे तो आज आप केतु के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन साथी आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आपकी सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी अच्छी सेहत के लिए और अपने आप को हृष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए आज आप 2 सफ़ेद चंदन के टुकड़े लीजिए। अब अपने दोनों हाथों से थोड़े से पुष्प रखिए हाथों में और पुष्प के ऊपर उन चंदन के टुकड़ों को रखिए। अब पुष्प सहित उन चंदन के टुकड़ों को शिवलिंग को अर्पित कर दीजिए। आज इस प्रकार भगवान शिव को चंदन अर्पित करने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप हृष्ट पुष्ट रहेंगे। देखिए, जब आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्र के मुताबिक दाहिना हाथ आपका शुद्ध है और बायां हाथ अशुद्ध है, शास्त्र के मुताबिक। लेकिन जब आप शिव से बात करते हैं तो शिव केवल सत्गुण नहीं है, केवल रज नहीं है या तम, वो तम भी है, वो सत भी है, रज भी है और तम भी है, वो पूर्ण है। बगैर सत रज और तम हुए वो पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु भोलेनाथ को जब कुछ अर्पित करते हैं तो उसमें दोनों हाथ और जो भी है समूल, हम जैसे भी हैं, जो कुछ भी हैं, सब कुछ अर्पित कर देते हैं। तो इसलिए चित्त बड़ा शुद्ध होना चाहिए, मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में प्यार और शोहरत पाना चाहते हैं तो आज आप मछलियों को 21 गोलियां आटे की 21 गोलियां खिलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में खूब प्यार और शोहरत मिलेगी। अगर आपकी बढ़ती तरक्की को देखकर आपके अपने दोस्त आपसे चिढ़ने लगे हैं या वो लोग आपसे ठीक ढंग से बात नहीं करते और अब आपकी दोस्ती के बीच में कभी अहंकार की भावना भी आ जाती है, तो अपने दोस्तों के साथ रिश्तों को फिर से ठीक करने के लिए आज आप एक सफ़ेद रंग का कोरा कागज़ और एक चंदन का टुकड़ा लें। अब उस चंदन के टुकड़े को घिसकर एक कटोरी में निकाल लें और उस घिसे हुए चंदन की सहायता से मन में अपनी दोस्ती के रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए प्रार्थना करते हुए उस सफ़ेद कोरे कागज़ पर अपना और अपने दोस्त का नाम लिखें। फिर उस कागज़ को अच्छे से फोल्ड कर लें और शिव मंदिर जाकर भगवान के चरणों में उस कागज़ को रख दें।
अगर आपके एक से ज़्यादा मित्र हैं तो हर एक के नाम के साथ अपना नाम लिखकर सबकी अलग अलग पर्ची बनाएं और भगवान के चरणों में चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से दोस्तों के साथ आपके रिश्ते फिर से ठीक होंगे और वो लोग आपके कामों में सहयोग भी देंगे। अगर आप किसी विशेष काम में अपना अधिकार जमाना चाहते हैं तो आज आप एक साफ सुथरा केले का पत्ता लीजिए। अब उस पत्ते को पानी से धोकर उस पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाइए और पत्ते पर थोड़े से सफ़ेद तिल रखकर उसे मंदिर में चढ़ा दें। आज के दिन ऐसा करने से आप विशेष काम में अपना अधिकार जमाने में सफल होंगे। अगर आप अपनी संतान के साथ रिश्तों में समरसता बनाए रखना चाहते हैं और तकरार की भावना को अपने बीच में नहीं आने देना चाहते हैं तो आज आप सबसे पहले स्नान के बाद विधि पूर्वक भगवान शिव की उपासना करें। फिर छोटे बच्चों में केले के फल का प्रसाद बांटें। कम से कम 11 बच्चों को प्रसाद जरूर बांटें और संभव हो तो प्रसाद अपने बच्चे के हाथों से ही बंटवाएं। आज के दिन ऐसा करने से संतान के साथ आपके रिश्तों में समरसता बनी रहेगी और आप दोनों के बीच कभी तकरार की भावना नहीं आएगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को जीवन में फिर से वापस लाने के लिए आज के दिन रात को सोते समय 2 कपूर की टिकियां और थोड़ी सी रोली लेकर अपने सिरहाने के पास रख लें। अगले दिन सुबह उठकर कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दें और रोली को पूरे घर में बराबरी से छिड़क दें। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में विश्वास कायम करना चाहते हैं तो आज आपको मंदिर में गुड़ से बनी कोई चीज़ दान करनी चाहिए। अगर आप गुड़ से बनी किसी चीज़ का दान न कर पाएँ तो केवल गुड़ का ही दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में विश्वास कायम होगा। अगर आप किसी भी तरह की आंख संबंधी परेशानी से बचे रहना चाहते हैं तो आज आप स्नान आदि के बाद आपको सूर्यदेव को प्रणाम करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप आंख संबंधी परेशानियों से बचे रहेंगे और अगर आपको पहले से किसी प्रकार की आंख संबंधी परेशानी है तो उससे भी आपको जल्दी ही राहत मिलेगी। तो ये सारी चर्चा थी शुक्ल योग और अश्विनी नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, करियर में बेहतरीन बदलाव आएंगे। बी, अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आज आप नई योजना बनाएंगे। सी, आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है, साथ ही धन लाभ होने की योग बन रहा है। डी, किसी कार्य में अपनों की मदद मिलेगी जिससे आपका वो काम जल्दी पूरा होगा। ई, आज आपका सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। एफ, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे जिससे आपको शांति की अनुभूति होगी। जी, सामाजिक क्षेत्र में अनुकूल स्थिति बनेगी जिससे लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। एच, कारोबार में कुछ लोग मददगार साबित होंगे, आपका कारोबार बेहतर ढंग से चलेगा। आई, आज का दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा, सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। जे, परिवार से जुड़ी अच्छी खबर आपको मिलेगी, साथ ही आपकी कोई योजना भी पूरी होगी। के, लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा या साथ साथ यादगार पल बिताएंगे। एल, जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। एम, आज किसी काम में किसी अनुभवी व्यक्ति की आपको मदद मिलेगी। एन, पैसों के लेन देन करने से आज बचना चाहिए, नहीं तो दिया हुआ पैसा फंस सकता है। ओ, कामकाज की स्थिति मजबूत रहेगी, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग भी रहेंगे। पी, छात्रों को अपने शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे करियर बेहतर बनेगा। क्यू, संतान पक्ष की ओर से सुख की प्राप्ति होगी, साथ ही अच्छी खबर मिलेगी। आर,
आपको पैसे कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे। ये मौके आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। एस, ऑफिस में आज आपका दिन अच्छा जाएगा। बॉस आपके काम से खुश होंगे। टी, आज किसी सामाजिक समारोह में आपको अपनी बात दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा। यू, आपके कारोबार में तरक्की होगी, जिससे आपकी आय में बढ़ोतरी भी होगी। वी, कई दिनों से चली आ रही पारिवारिक अनबन आज समाप्त हो जाएगी। डब्ल्यू, अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। एक्स, कामकाज से जुड़ी चुनौती सामने आएगी, काम को पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वाई, कार्यक्षेत्र में आज काम की अधिकता रहेगी, जिससे शाम को घर देर से पहुंचेंगे। जेड, तनाव मुक्ति के लिए आज आप किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं यमुनोत्री मंदिर के दर्शन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बना यह मंदिर कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो चुका है। 19वीं सदी में बने इस मंदिर के पास ही यमुना जी का उद्गम स्थल है। गंगा के बाद यमुना महारानी को भी काफ़ी पवित्रता के भाव से देखा जाता है। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया से लेकर दिवाली तक श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए यमुना महारानी के इस मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे पीले रंग के गाल वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के गालों का रंग थोड़ा पीला होता है, वे लोग जीवन के प्रति थोड़े उदास रहते हैं और किसी काम में खास इंटरेस्ट नहीं लेते। शारीरिक रूप से ये थोड़े कमज़ोर होते हैं। साथ ही किसी काम के समय पर पूरा न होने से ये जल्दी ही निराश हो जाते हैं और नई चीज़ों को अपनाने से थोड़ा घबराते हैं। अपने भविष्य को लेकर इनके मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, लेकिन अंत तक ये किसी पर भी पूर्ण फैसला नहीं ले पाते। इसलिए ये दूसरों की सलाह से ही कोई कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा पीले रंग के गाल वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 22 फरवरी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। पंचमी तिथि आज दोपहर पहले 11:10 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 9:10 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कांच या क्रिस्टल का शोपीस ब्राह्मण को दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।